नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया 28 फरवरी 2026 को। आज 10 दिन होने को आए हैं और ये हमला, ये लड़ाई लगातार भयंकर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अमेरिका और इजराइल दोनों ये चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम ना बनाए। उनके बीच में लड़ाई का एक मूल कारण जो है वो यही है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ रहा था। तो इस मुद्दे को लेकर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला कर दिया। इस हमले के बाद तमाम जो खाड़ी क्षेत्र हैं, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, ओमान, ये जो पूरा जो फारस की खाड़ी के दोनों तरफ के जो देश हैं, ये सब जो है इन देशों में तनाव हो गया है और कच्चे तेल का निर्यात करने वाले ये मुख्य देश हैं। आप एक बार एशिया, जो पश्चिम एशिया है, उसका नक्शा एक बार मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि एक बार नक्शा जरूर देखें। ईरान एक तरफ, ईरान फारस की खाड़ी के एक तरफ पूरा देश जो है वो ईरान है और उसके बाद फिर दूसरी तरफ इराक का छोटा सा हिस्सा फारस की खाड़ी से लगता है। उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद यूएई है और उसके बाद नीचे ओमान है। तो इन देशों का जो भी कच्चा तेल निर्यात होता है दोनों तरफ से, ईरान का और सऊदी अरब का, इराक का, ये सब उसी फारस की खाड़ी से होकर निकलता है। तो यहाँ बीच में जगह है जल डमरू मध्य, जो कि ईरान की तरफ है। ईरान की तरफ वहां पर जो फारस की खाड़ी का फासला है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जल डमरू मध्य पूरा ईरान की तरफ पड़ता है। ईरान के वहां पर ईरान की सेनाएं हैं, ईरान का पोर्ट है, जो भी है, तो वहां पर ईरान जहाजों को नहीं निकलने दे रहा है और लड़ाई और तनाव की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। अब भारत के लिए क्या समस्या है? सबसे बड़ी बात है कि भारत, सभी जानते हैं कि भारत में कच्चे तेल की खपत बहुत ज्यादा है। कच्चा तेल मतलब कच्चे तेल से ही पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस और ये नाफ्ता वगैरह तमाम चीजें बनती हैं। हम कच्चा तेल मंगाते हैं, उसको रिफाइनरी में प्रोसेस करके तब पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें बनाते हैं। हवाई ईंधन वगैरह भी उससे ही बनता है। तो हम अपनी कुल जरूरत का कम से कम 85% तक जो है कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद रिफाइनरी में उसको प्रोसेस करते हैं। तो खाड़ी देशों से ये बताया जा रहा है कि 25 से 30%, अगर हम 100 लीटर हमें चाहिए तो 30 लीटर, 25 से 30 लीटर हम इन खाड़ी देशों से मंगाते हैं। इराक भी है उसमें, कुवैत भी है, ये आपका यूएई है, सऊदी अरब है, इन देशों से मंगाते हैं। बाकी पहले ये रूस से काफी मात्रा में आ रहा था, उधर वेनेजुएला से, अमेरिका से, वहां से भी आता है। तो कई देशों से भारत अलग अलग जगह से मंगाता है। सब केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाड़ी देशों से ही आता है, और देशों से भी आता है, लेकिन ये खाड़ी देशों से क्योंकि भारत के नजदीक है पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा लगती है और उसके बाद इराक है और उसी फारस की खाड़ी के आसपास तमाम देश है। तो यहाँ से जल्दी पहुंच जाता है। वेनेजुएला और अमेरिका यहाँ से काफी दूर है, वहां से आप माल मंगाएंगे, उस पर भाड़ा ज्यादा लगेगा, उस पर जो प्रीमियम है, इंश्योरेंस होता है, अगर जहाज को कोई नुकसान होता है उसका इंश्योरेंस होता है। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, ऐसे ही इन जहाजों का भी इंश्योरेंस होता है कि कोई भी नुकसान होगा तो इंश्योरेंस उसकी भरपाई करेगा। तो इंश्योरेंस की प्रीमियम बहुत बढ़ गई है। तो भारत के लिए एक तो ये समस्या हो गई कि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो देश में कच्चा तेल आएगा, जो उसके भी दाम ऊंचे होंगे। पिछले कई सालों से भारत में पेट्रोल, डीजल के दाम बिल्कुल स्थिर हैं, लेकिन अब सरकार उनको कब तक स्थिर रख पाएगी ये समय बताएगा। देखने की बात है सरकार का बजट कितना उसको जो है इसकी अनुमति देता है। और गैस, जो आपके घरों में चूल्हा जलाने के लिए जो गैस आती है, पाइप्ड नेचुरल गैस, वाहनों में जो चलती है सीएनजी गैस, और कई बिजली घर हमारे गैस से चल रहे हैं। तो ये एक पीएनजी भी होती है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस, एक पीएनजी भी होती है। तो सरकार ने अभी हाल में बोला है कि जो रिफाइनरियों में पीएनजी बनेगी तो पीएनजी केवल उपभोग के लिए बनाई जाए, उसका फैक्ट्रियों में उसका इस्तेमाल ना किया जाए। तो सरकार ने, हालांकि देश में हमारे कच्चे तेल के बड़े बड़े भंडार भी बने हुए हैं, लेकिन कितने दिन तक उनका इस्तेमाल हो पाएगा? अब सरकार खाड़ी
क्षेत्र से अगर पेट्रोल कच्चा तेल नहीं आएगा तो कहाँ से मंगाएगी? रूस से मंगाएगी, वेनेजुएला से मंगाएगी। तो ये देश दूर हैं और यहाँ से भाड़ा भी ज़्यादा लगेगा। अब ये समय बताएगा कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय का कैसे, हमारा एक्सपोर्ट भी बड़ा समस्या होगी, क्योंकि खाड़ी देशों में भारत से चावल, मसाले, आपके मुरब्बा, कई तरह के खाने पीने की चीज़ें जाती हैं, तो वो एक्सपोर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसकी भी समस्या है। भारत के कई लोग, कम से कम बताया जा रहा है, जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इन तमाम खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं। वो वहाँ से कमाई करके हमें विदेशी मुद्रा भेजते हैं, तो विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत हमें वहाँ से मिलता है। वो उसका क्या होगा? एक्सपोर्ट का क्या होगा? विदेशी मुद्रा भंडार का क्या होगा? ये तमाम चीज़ें हैं। तो जितनी जल्दी ये लड़ाई समाप्त हो, उतनी जल्दी भारत के लिए ये फायदा होगा, क्योंकि शेयर मार्केट गिर रहा है, सोना चांदी फिर बढ़ना शुरू हो गया है, महंगाई बढ़नी शुरू हो सकती है, कई बातें हैं। तो ये सब हमें देखना होगा। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है जो खाड़ी क्षेत्र में तनाव बनकर उभरा है। इस वीडियो में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे। आपने वीडियो को देखा, आपका धन्यवाद। आपका कोई सुझाव, कोई कमेंट है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर उस पर अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।